नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा में सेमिनार में कहा, संविधान की रक्षा करना राज्यपालों का दायित्व। विधायक ज्ञानचंद पारख, संयम लोढ़ा, बाबूलाल और मंजू देवी को सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोयले की आपूर्ति को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रायपुर में मुलाकात। और शीतलाष्टमी का त्योहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संविधान की रक्षा करना राज्यपालों का दायित्व है। श्री धनखड़ आज संसदीय लोकतंत्र में राज्यपाल और विधायकों की भूमिका विषय पर राजस्थान विधानसभा में आयोजित सेमिनार को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्यपालों का अपनी शपथ की पालना करते समय कई बार मुख्यमंत्री से टकराव हो जाता है। इसके लिए आलोचना भी सहन करनी पड़ती है। यदि वे आलोचनाओं से विचलित हो जाएं, तो वे अपनी शपथ पूरी नहीं कर पाएंगे। आप उस राज्य के राज्यपाल हैं जिनकी सरकार दिल्ली में नहीं है, तो आप सॉफ्ट टारगेट हैं। एक तरीके से आप पंचिंग बैग हैं। आप पर कुछ भी आरोप कर सकता है। आपको पार्टी का एजेंट कहा जा सकता है। केंद्र के एजेंट को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति कहा जा सकता है। और जो इस पद पर है, यदि अगर वो इन बातों से भटक जाएगा, कमजोरी दिखाएगा, तो शपथ के प्रति सही नहीं हो सकता। मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है, चिंतन भी करता हूँ, चिंता भी होती है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल सार्वजनिक रूप से कैसे लड़ सकते हैं? राज्यपाल ने कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग संविधान के दायरे में काम करने की शपथ लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ अलग है और वे संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में हर स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भूमिका को मजबूत करने की जरूरत है। श्री गहलोत ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से जनता की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए पंचायतों को भी सशक्त करना होगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वावधान में आयोजित सेमिनार में स्वागत संबोधन में स्पीकर डॉ सीपी जोशी ने कहा कि विचारों का आदान प्रदान संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में श्रेष्ठ विधायकों को सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 के लिए पाली के भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारख को, वर्ष 2020 के लिए सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा को और वर्ष 2021 के लिए झाड़ोल से भाजपा विधायक बाबूलाल और जायल से कांग्रेस विधायक मंजू देवी को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद आकाशवाणी से बातचीत में श्री लोढ़ा ने कहा कि इस तरह का सम्मान निरंतर अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देता है। हमें जो दायित्व जनता के माध्यम से मिला है और इसके लिए जो भी माध्यम हो सकता है राजस्थान की विधानसभा में, उनकी बातों को रखने का, उनकी कठिनाइयों को रखने का और इस व्यवस्था को और बेहतर करने का भरसक प्रयास हमने किया है और आगे भी करेंगे। पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विधानसभा के जब नए मेंबर्स आते हैं उनको प्रक्रिया वगैरह पता नहीं होता है, तो उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे वो भाग लेने के लिए प्रेरित हो सके, उनको सिखाया जा सके। अभी मैं इसका अभाव देखता हूँ, राजनीतिक दलों को इस पर ध्यान देना चाहिए। विधायक मंजू देवी ने कहा कि श्रेष्ठ विधायक चुना जाना उनके लिए गर्व की बात है। सम्मान पाना बहुत बड़ी बात है। सदन गरीबों सदन है, इसके अंदर सारी चीजें जो आती हैं सब चीजें देखनी पड़ती, चाहे बोलने को हो, चाहे बैठने का हो, या अपनी बात रखने को, या अपने मुद्दे रखने को, हर चीज इसमें सब चीज देखी जाती है इसके अंदर। तो हमने जब हमारे को जब मौका मिला, हमने उसी हिसाब से सारा जो हमारे जो चाहे विधानसभा की बात हो, हमारे क्षेत्र की बात हो, चाहे यहाँ की बात, हमने सही बहुत तरीके से हिसाब से पूरा। और सबसे बड़ी बात है कि आप बैठ के सब लोगों से जो बोलते हैं उनको बोलकर उसमें सीखने का जो चीज को अनुभव इस सदन के अंदर मिला है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के ताप बिजली घरों के लिए कोयले की आपूर्ति के संबंध में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रायपुर में मुलाकात की। बाद में उन्होंने श्री बघेल के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ताप बिजली घरों को चलाने के लिए कोयले की जरूरत होती है और इसके लिए छत्तीसगढ़ पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही छत्तीसगढ़ से राजस्थान को कोयले की आपूर्ति के लिए अनुमति मिलेगी। हम लोग आज बातचीत करेंगे, करनी करेंगे। हमें आवश्यकता है कि हमारा हाइड्रो तो है नहीं, जो हाइड्रो नहीं है और कोई इलाज नहीं है और हम देखते हैं पूरी बड़ा संकट हमारे सामने बताओ। पूरी प्रदेश की जनता इंतजार करिए कब छत्तीसगढ़ की सरकार हमें परमिशन करे। सब कुछ असेसमेंट करने के बाद हमें परमिशन मिली हुई है, उसी की मांग कर रहे हैं। एरिया बहुत लंबे जोड़े हैं, रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी हो सकती है हमारी। भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय और मिनिस्ट्री सबने परमिट किया है, परमिशन दी है, अलॉटमेंट किया है फुल ब्लॉक, उसमें जो कोयला निकलेगा उसी तक मांग कर रहे हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी और वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह दिल्ली में अपने आवास पर राजस्थान के सांसदों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान में अगले साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा आलाकमान अब राजस्थान पर फोकस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री ने आज एक पुस्तिका भी साझा की जिसमें पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम के रोचक पहलुओं का उल्लेख किया गया है। इसमें उन लोगों का साक्षात्कार है जिनका उल्लेख पिछले महीने के कार्यक्रम में किया गया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में आज लोक पर्व शीतलाष्टमी यानी बास्योड़ा परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना की, उन्हें ठंडी पकवानों का भोग लगाया गया। परंपरानुसार सभी लोगों ने भी ठंडा भोजन किया। राजधानी जयपुर के आमेर स्थित नई माता मंदिर में शीतलाष्टमी के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। चाकसू के शील की डोंगरी में 2 दिवसीय वार्षिक लक्खी मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले में विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु शीतला माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कोरोना परिस्थितियों के कारण लगभग 2 साल बाद यहां लक्खी मेला लगाया गया है। दौसा, बूंदी, सीकर, टोंक, श्रीगंगानगर, करौली और सवाईमाधोपुर सहित अन्य जिलों में भी शीतलाष्टमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अर्थ आवर डे में कल प्रदेशवासियों से सहभागिता का आह्वान किया है। राजभवन में कल रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक सभी गैर जरूरी बिजली उपकरण बंद रखे जाएंगे। राज्यपाल ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के अर्थ आवर जागरूकता अभियान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बिजली की बचत करने में ही समझदारी है। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयास ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज जयपुर के राजस्थान अस्पताल में रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का उद्घाटन किया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने लाइव रोबोटिक एंजियोप्लास्टी की। इसको श्री धनखड़ सहित कई महत्वपूर्ण और शीर्ष चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों ने देखा। कार्यक्रम में श्री धनखड़ ने कहा कि रोबोटिक एंजियोप्लास्टी जैसी विश्वस्तरीय तकनीक उपलब्ध करा के अस्पताल ने प्रदेश के मरीजों के लिए बेहतरीन काम किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की ओर से आज भरतपुर में मीडिया सम्मेलन वार्तालाप का आयोजन किया गया। इसमें जिले भर से विभिन्न समाचार पत्रों और समाचार चैनलों से जुड़े लगभग 80 मीडियाकर्मी शामिल हुए। कार्यशाला का उद्घाटन जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह और अन्य अधिकारियों ने किया। इस दौरान केन्द्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर ने जिले में सरकार की योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन के प्रयासों से अवगत कराया। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर मंडल एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत सांगानेरी प्रिंट की वस्तुओं और जयपुरी रजाइयों को बढ़ावा देगा। इसी के तहत जयपुर जंक्शन पर आज एक स्टॉल का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक श्री नरेंद्र ने किया। बजट 2022 में घोषित इस योजना की शुरूआत उत्तर पश्चिम रेलवे में जयपुर स्टेशन से हुई है। अभी 15 दिन के लिए प्रायोगिक तौर पर स्टॉल आवंटित की गई है। इसके बाद रेलवे बोर्ड इस संबंध में नीति निर्धारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा में सेमिनार में कहा कि संविधान की रक्षा करना राज्यपालों का दायित्व है। विधायक ज्ञानचंद पारख, संयम लोढ़ा, बाबूलाल और मंजू देवी को सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान से नवाजा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोयले की आपूर्ति को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रायपुर में मुलाकात की। और शीतलाष्टमी का त्योहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।